तो हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है वो हिंदी का पेपर है। अब देखिए हिंदी का पेपर जो सेकेंडरी के लिए सबके लिए है, ये चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हो, रीअपियर कैंडिडेट हो, इम्प्रूवमेंट है या एडिशनल कैंडिडेट हो। तो इसमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आपके इस बार रिपीट हो सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी ट्रिक सिखाते रहेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन का जवाब ना आता हो तो उसका आपको आंसर किस तरीके से देना है। तो पेपर जो आपका रहेगा टोटल 3 घंटे का रहेगा, और जो टोटल आपके रहेंगे वो 80 नंबर आपके रहेंगे। बाकी जो 20 नंबर होते हैं जो भी आपके होमवर्क या अटेंडेंस है उसमें से आपको मिलता है। 20 में से आपको 15 प्लस तो मिल ही जाते हैं, कई बच्चों के 19 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रहेगा। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला आएगा आपका खंड का, और यही पूरा पेपर का पैटर्न भी रहेगा इस बार का आपका कंप्लीट। इस पैटर्न से हम करते जा रहे हैं और इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना, और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं अगर आपको बहुत अच्छे नंबरों से इस बार हिंदी में पास होना है। तो कि व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर देना है। तो राजपुरुष के समास, तो राजपुरुष का जो समास होता है उसका आपको भेद बताना है कि इन चारों में से राजपुरुष का समास कौन सा होगा। देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला है कि आप या तो अगर आपको पता है तो उसमें से आप टिक लगा दीजिए। सेकंड चीज़ है कि आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आपको सिर्फ ये लिखना है या इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको देखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर। तो राजपुरुष में कौन सा समास है, तो यहाँ पर पुरुष की बात आती है, तत्पुरुष से आप समास ले सकते हैं। सेकंड है कि विद्यालय में संधि का भेद बताइए। अब विद्यालय कैसे बनेगा, कौन सी संधि इसमें है, इसमें वृद्धि है, दीर्घ है, यण है या अयदि संधि है। तो विद्या जमा आल्य, तो यहाँ पर हमारी जो होती है इसको हम कहते हैं वृद्ध संधि कहते हैं। थर्ड है हमारे पास पर्यायवाची शब्द रात्रि को बताएगी। रात्रि का क्या होगा, तो बताइए आपको सिंपल रात्रि का क्या होना चाहिए, हमारा रात होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं विलोम। देखिए पर्यायवाची होता है जिसके आपके एक से लेके कई तरह के अर्थ होते हैं, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। तो रात्रि को रात भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा विलोम शब्द छाटिए। देखिए विलोम का मतलब शब्द कोमल का उल्टा लिखना आपने, सीधा नहीं उल्टा। तो कोमल का क्या होगा, कोमल होता है बिल्कुल अच्छा, और कठोर मतलब जो बिल्कुल सख्त हो। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला सेंटेंस होगा। इसके बाद हमारे पास है उपसर्ग बताइए। उपसर्ग मतलब होता है कि किसके आगे, अत्यधिक। तो अत्यधिक में क्या लगेगा, देखिए आपका अति आएगा, अति आएगा, धिक आएगा या इक आएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आएगा जो आएगा अति आएगा। अब प्रत्यय बताए, प्रत्यय होता है जो पीछे लगते हैं। तो सामाजिक का क्या लगेगा, समाज लगेगा, समाज या इक या इक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आएगा इक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान है उपसर्ग होता है जो आगे लगते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अति लगाया, और प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगते हैं, सामाजिक। तो यहाँ पे किसका वर्ड आ रहा है, इक का वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे इक लगेगा। मुहावरे का अर्थ बताना है कलम तोड़ना। ठीक है, कलम को तोड़ देना। तो क्या बहुत सुंदर लिखना, साफ दिखाई देना, पेन टूट जाना। देखिए ये दो तो हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर होगा कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो लिखता है। तो यहाँ पे आएगा बहुत सुंदर लिखना। अब आपको यहाँ पर बताना है, देखिए जो ये प्रश्न हम कर रहे हैं इसी में से ही आपका काफ़ी तक पेपर बनना है और इसमें से रिपीट हो सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा, देखिए 2 नंबर आपके फ्री के नंबर है। उत्प्रेक्ष में आप लिखोगे ऐसा अलंकार जो आपको एक तरह से वाक्य में बहुत अच्छा बना देता है। दोहा छंद की परिभाषा, दोहा छंद वो होता है जहाँ पर आप दोहे लिखते हो, जैसे कि आप कविताएं लिखते हो वो दोहा छंद में आता है, 2 नंबर है। विकारी शब्द, विकारी मतलब जो विकार पैदा कर देता है या किसी तरीके से नया वाक्य बनाता है, उसमें 2 नंबर है। शब्द व पद में अंतर बताइए। शब्द व पद, तो शब्द और पद वो होते हैं जिसमें कि आपको शब्दों के बारे में और पद के बारे में आपको बताया जाता है। तो देखिए ये जो इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स कर रहे हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसमें से आपका एग्जाम बनेगा, और बाई चांस ना भी लिखने को आए तो कोई भी आप कुछ वाक्य बनाकर उसका एक आधा उदाहरण दे दीजिए, जो भी आपने अलंकार में पढ़ा होगा, परिभाषा में पढ़ा होगा, तो आपके यहाँ पे पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो 8 नंबर का फ्री के नंबर है। प्रश्न 3 में निम्नलिखित एक विषय पर, अब देखिए निबंध लिखना है 5 नंबर में, चाहे आप विज्ञान पे लिखिए, चंद्रयान पे, राष्ट्रीय भाषा पे, व्यायाम पे, स्वच्छ भारत पे। तो ये दोनों आसान है, अब इन दोनों पे लिख सकते हैं। देखिए अब लिखना किस तरीके से, इसको पैराग्राफ में नहीं लिखना। अगर 5 अंक दिए गए हैं तो आप कोशिश करिए कि पहले एक पैराग्राफ लिखिए, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखिए और फिर तीसरा पैराग्राफ लिखिए। एक आपके पास ये तरीका है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि अगर 5 अंक है तो कम से कम ऐसे पॉइंट बनाकर 7 पॉइंट लिख लीजिए, मतलब 7 पॉइंट लिख लीजिए, ताकि एग्जामिनर आपका पूरे 5 नंबर आपको यहाँ पे दे दे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जुर्माना माफ़ी हेतु या फिर जन्मदिन के लिए, ये भी देखिए फ्री के 5 नंबर है। तो या तो जुर्माना माफ़ी के लिए मुख्याध्यापक को लिखना है, जन्मदिन के लिए आपने छोटे भाई को लिखना है। तो ये पूरे पत्र आपको लिखने हैं, 5 नंबर होते हैं। इन पत्रों में भी एक फॉर्मेट होता है कि जो ऊपर का पार्ट होता है उसके 1 नंबर होता है,
फिर जो आप श्रीमान या सब्जेक्ट लिखते हैं उसका भी 1 नंबर होता है, जिसे हम विषय कहते हैं। बीच में फिर आप 2 ऐसे पार्ट बनाते हो जिसमें आप पूरी अपनी कंडीशन बताते हो, उसके भी आपके कम से कम 2 नंबर होते हैं, 2 2 4, और 1 नंबर आपका जो भाव दिया या धन्यवाद लिखते हो उसके आप 5 नंबर होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पेपर 10th क्लास का हरियाणा बोर्ड का चलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सिटीज़ में से जो काव्य खंड है उसमें से आपके अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपके हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सूरदास का आराध्य देव कौन थे? राम थे, श्री कृष्ण थे। तो आपको पता सूरदास किसके लिए थे? कृष्ण के लिए, क्योंकि देखिए शिव वर्मा तो आ ही नहीं सकता। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रामचरितमानस कौन से कांड में लिया गया? ये बाल कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है या उत्तर कांड है? तो जो राम लक्ष्मण जो होगा ये बाल कांड में आ नहीं सकता और ये अयोध्या कांड में भी नहीं है, तो उत्तर कांड या सुंदर कांड में से किसी एक में आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सुंदर कांड ले सकते हैं। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है? महान, भोली, चंचल, गौरवशाली। तो आप इसको क्या लिखोगे? चंचल पे आप टिक लगा दोगे। उत्साह कविता में निधात का क्या अर्थ है? देखिए उत्साह कविता जो है निधात का मतलब होता है किस तरह से, तो वहाँ पर आपको सावन को टिक लगाना। देखिए तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस बार एग्जाम में। सरगम का अर्थ क्या होता है? सरगम का मतलब होता है स्वरबोध, जिसमें स्वर हो आपके। किसके प्राणों के स्पर्श से कठिन पाशस पिघल गया है? किसके उससे? तो किसके उससे? माता के स्पर्श से। अब आपके पास 5 नंबर आएंगे, फ्री के नंबर है। यहाँ पर आपको एक कविता दे दी जाएगी, जैसे कि कविता दे दी गई है कि उद्योग नहीं, अवधि, आधार, गृह और सूरदास। अब इस कविता के हिसाब से आपको अपने अर्थ बताने हैं। तो ये आपका परशुकांत कविता का नाम बताते हैं कि कवि का नाम अगर नहीं भी ध्यान है तो कविता का नाम आप लिख सकते हैं, वो भी ध्यान ना है तो सिर्फ आप एक टाइटल लिख दीजिए, अवधि आधार। अब प्रसंग कैसे लेना? प्रसंग में बस आपने बताना है कि कविता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। गोपियों का धैर्य क्यों समाप्त हो गया था? तो अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा तो आप बता सकते हैं कि इसलिए समाप्त हो गया था कि बहुत इंतजार हो गया था। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास होता है जैसे काम आया तो फिर आपका कार आया और उसके बाद आपका करेगा आया। तो इसमें का जो बार बार रिपीट हो रहा हो किसी वाक्य में उसको हम अनुप्रास कह सकते हैं। अनुप्रास में हम कई तरह के आ जाते हैं, जैसे आधार, आज, तो यहाँ पे आ रिपीट हो रहा है तो उसको आप अनुप्रास बता दीजिए। गुहीर का क्या होता है? गुहारी का क्या होता है? गुहारी मतलब गुहार लगाना कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर भी आपके फ्री के ये 5 नंबर आपको मिल गए हैं, तो आपको ये करने हैं और यही आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद निम्न काव्य का भाव काव्य। देखिए भाव मतलब होता है भावार्थ और काव्य सुना है कविता, तो भाव मतलब होता है भावार्थ। आप किस तरह से भावार्थ दोगे? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कविता बहुत अच्छी है, कविता में बहुत अच्छे अलंकारों का प्रयोग दिया गया है, कविता बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, तो ये लिख सकते हो। पर्सन 8 में है उत्साह कविता का मूल भाव या उद्भव। देखिए कविता का जो मूल भाव का सिंपल सा मतलब है कि कविता किस तरह से लिखी गई है। फ्री के 3 नंबर है कि आप बता दीजिए कि उत्साह कविता को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, देश के बारे में बताया गया है, समाज के बारे में बताया गया। तो 3 नंबर तो 4 पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंटों में जितना बना के लिखेंगे उतना बढ़िया आपके लिए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके बाद है उद्धव द्वारा दिए गए गोपियों का विरह अग्नि में घी काम कैसे करता है। देखिए तो उद्धव उनको कई तरह से भक्ति के संदेश देता है कि आप ऐसा मत करिए, आप भूल जाइए, आप आत्मा का, परमात्मा का, लेकिन गोपियाँ इसको साफ निकाल देती है। इस कारण से वो घी का काम करता है, वो गुस्सा हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको 3-4 पॉइंट में बनाकर लिख लीजिए, आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। तो लेकिन जो चैप्टर हम बता रहे हैं इसी चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, इसी के क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसी में से आपका मैक्सिमम पेपर बनेगा। अब गद्य के आधार पर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि हलदार साहब किसकी देशभक्ति के नमस्ते, किसके समर्थक थे? तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, कैप्टन के कि ड्राइवर के। तो यहाँ पे 6 नंबर भी आपके फ्री के। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्री के नंबर मिलते जा रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ढंग से करना, आपके यहाँ पे पूरे नंबर भी आ सकते हैं। बाल गोविंद भक्त की प्रतिभा बताइए, कैसे थे बाल गोविंद भगत? आषाढ़ में या अश्वनी में? भक्त किस कद के व्यक्ति थे? तो देखिए यहाँ पर ये बाल भक्त को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, वो किस तरह से? लंबे। मन्नू भंडारी के परिवार अजमेर में कौन से मोहल्ले में रहता था? यह मोहल्ले के बारे में बताना आपने। नटकड़ नामक घाट डुमरू गांव में किस नदी में पास पाई जाती है? नर्मदा में कि यमुना में? संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा है? किसने देखा था? लेनिन ने देखा था या गांधी ने? तो यहाँ पर गांधी वर्ड आएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप सिंपल सा आपका गद्यांश दिया गया है, इसके उत्तर आपको यहाँ से लिखने हैं। तो ये बिल्कुल आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते हैं, आप इनको इजीली इनके आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसके आपको जवाब देने की किस तरह से यहाँ पर होगा, किस तरह से यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं।
तो पाठ के लेखक का नाम बताइए। देखिए लेखक का नाम ना पता हो तो पाठ बता दीजिए, जैसे ठाली, बैठा, कल्पना। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। लेखक की पुरानी आदत क्या थी तो बता दीजिए, इसमें पुरानी आदत क्या थी, उसका कल्पना करना। तो ये आप इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इनको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर 5 नंबर के फ्री के नंबर कि यशपाल अथवा मनु भंडारी का जीवन परिचय देना आपने, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं मनु भंडारी का जीवन परिचय कि कैसे थे। अगर नहीं भी आता हो तो सिंपल लिख देना, बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, उनकी बहुत अच्छी रचना लिखी, उन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा। तो ये 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसका रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब होता है कि किस तरह से नेताजी का चश्मा पाठ बनाया गया, कि किस तरह से व्यंग किया गया है, समाज के बारे में बताया गया है, वो लिखना है। 2 नंबर का तो 3 पॉइंट लिख लीजिए। पाठ के आए प्रसंग को क्या था, बिस्मिल्लाह खां की वास्तविक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां बता दीजिए, बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद करते थे, समाज की मदद करते थे, देश को बहुत मानते थे। देखिए 5 पॉइंट बता दिए, कोई 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। अब कृतिका जब आएगी तो उसमें से माता का आंचल देखिए 3 नंबर का है, या फिर साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत हिमालय जिन रूपों में चित्र गया है वो 3 नंबर का। तो इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है। 3 नंबर का है तो कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखने, ताकि आपको 2 या 3 नंबर पक्के मिल जाए। झिलमिलाते सितारों की रोशनी, ये देखिए ये भी आपका 2 नंबर का है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना। ये लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और इस चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर इसी में से काफ़ी हद तक आपका बनेगा। मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक, देखिए मैं क्यों लिखता हूँ ये शीर्षक आपको देना है, और यहाँ पे भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, फ्री में आपके नंबर मिल रहे हैं। खंड अड़ा में आपको लिखना है कि ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ये इसमें से आपको 4 प्रश्न करने। तो विद्यार्थी जीवन में ईश्वर क्यों, मनुष्य की श्रेष्ठता, आकाश गुप्ता का स्टील कंपनी किस प्रकार से, एकलव्य में कौन सी विशेषताएं थी, बहुत अच्छा था, बहुत मन लगा काम करता। कोलकाता में प्लेग महामारी फैलने पर निवेदिता ने वहाँ पर अच्छा काम किया, हॉस्पिटल में जाकर काम किया, लोगों की मदद की। तो देखिए फ्री के नंबर होते हैं 2 × 4, मतलब 2 नंबर का ईच क्वेश्चन है। तो 2 नंबर में आपको कम से कम 3 पॉइंट बनाते हुए चलने, और इस तरह से आपका हिंदी का 10वीं का हरियाणा बोर्ड का पेपर आसानी से हो जाएगा। अगर आप इनके अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे तो आपके यहाँ पर बहुत अच्छे पूरे नंबर बन सकते हैं।